वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। पीबीएन चैनल के न्यूज बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। आज़मीन की आमद के साथ ही सऊदी अरब में लौट आई मजीद रौनकें। आज़मीन हज की तादाद भी कोरोना वबा से पहले की सतह में लौट आई है। इंतहापसंद यहूदी आबादकारों के फ़लस्तीनियों के मकानात और जायदाद पर हमले जारी। सैकड़ों यहूदियों के हमलों में फ़लस्तीनियों के दर्जनों मकानात और गाड़ियां जलकर खाक। रूस और यूक्रेन जंग में दिन ब दिन आती जा रही है शिद्दत। अब यूक्रेन ने भी जवाबी हमले किए तेज। क्रीमिया के दरमियान एक पुल पर किया हमला। कर्नाटक के स्पीकर ने बाहिजाब लड़कियों को सऊदी अरब और पाकिस्तान जाने का दिया मशवरा, तो फूटा MIM सुप्रीमो का गुस्सा। कहा ये वही मुअज़्ज़ज़ लीडर हैं जिन्हें कांग्रेस ने अवार्ड देकर स्पीकर बनाया है। पटना में अपोजिशन पार्टियों का अहम इजलास। राहुल गांधी ने कहा बीजेपी हिंदुस्तान को तोड़ने, नफरत फैलाने का कर रही है काम, कांग्रेस फैला रही है मोहब्बत। शिवसेना के तर्जुमान अखबार सामना बेबी 2024 में बीजेपी की जीत के बाद फिर कोई इलेक्शन न होने का जाहिर किया गया खदशा। फिर कहा अगर 2024 में इलेक्शन हार गई बीजेपी तो झोला उठाकर मोदी को निकलना पड़ेगा। ये हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। साल 2023 के लिए फरीज़ा हज की अदायगी के ज़मन में सऊदी अरब में रौनकों का माहौल है। ऐसे में सऊदी अरब में वज़ीर हज व उमरा तौफीक रबिया ने ऐलान किया कि हुज्जाज कराम की तादाद वबाई मर्ज कोरोना से पहले की सतह पर लौट आई है। उन्होंने कहा कि इस साल हज सीज़न में आज़मीन हज पर उमरा करने के हवाले से कोई पाबंदी मौजूद नहीं है। हज के इनेकाद के लिए मुमलिकत की तैयारियों के बारे में एक तकरीर में उन्होंने मज़ीद कहा कि इस मौसम में सरकारी इदारे 37 आज़मीन हज को खिदमात फराहम कर रहे थे। बैरून मुल्क आज़मीन हज के अखराजात में 39% कमी आई है। ये इस वक्त हुआ जब सऊदी हिलाल अहमर ने मुक़द्दस मकामात पर हंगामी खिदमात फराहम करने के लिए इस साल हज सीज़न के लिए 8 अगस्टा 139 हेलीकॉप्टर अलॉट किए हैं। कल इसराइली ड्रोन हमलों में 3 फ़लस्तीनियों की मौत के बाद इलाकों में इज़्तिराब का माहौल है। ऐसे में इंतहा पसंद यहूदी आबादकारों की शैतानी कार्रवाइयों ने मज़ीद इश्तियाल पैदा कर दिया है। इसराइल के मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों के एक गांव पर सैकड़ों यहूदी आबादकारों ने हमला करते हुए दर्जनों मकानों और कारोबारों को आग लगा दी है। कई कारें भी नज़र आतिश कर दी गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले से 2 रोज़ कबल फ़लस्तीनी मुसल्लह अफराद ने मगरबी किनारे में वाक़ई यहूदी आबादकारों की एक बस्ती के बाहर 4 इसराइलियों को हलाक कर दिया था। तरमोस आया के रिहायशियों ने बताया कि आबादकारों ने मरकज़ी शाहराह से गाँव में दाखिल होकर मकानों पर ये धावा बोल दिया था। شباب فزعة أكثر من 100 مستوطن بدهم يفوتوا على الدور بسرعة. اللي شايفنا يفزع جلود. يلا يا شباب. هاي القرآن في ايده. اللي نفذ اللي هو القائد وجهه مكشوف. زغر على أعلى المستويات تقدروا تعملوا هذا الشيء يوصل للمؤسسات الدولية. شو العملية؟ يعني العملية ما هي مش احنا اللي خططنا ولا احنا اللي وجهنا، احنا مواطنين عايشين هنا في دول.
उधर गजा की हुक्मरान जमात हमास के सरबराह खालिद मशाल ने कहा कि मकबूजा फ़लस्तीन में बिलुमूम और मगरबी किनारे में बिलखुसूस बढ़ती हुई फातिहाना मज़ाहमत ने अमली तौर पर काबिज़ इसराइली दुश्मन और उसके आबादकारों के खिलाफ गेम रूल्स में अमली तब्दीली पैदा कर दी है। उन्होंने एक प्रेस रिलीज में कहा कि यह हमारी कौम की तरफ से एक नए अज़्म का इजहार किया गया है जिसमें मज़ाहमत को तेज़ करने का मौका मिला है। मज़ाहमत मुबारक रास्ता, आज़ादी और हक वापसी की अपनी जायज़ ख्वाहिशात के हुसूल, यरूशलेम और मस्जिद अक्सा को तबाही से बचाने और उसके इसराइली तसल्लुत से बचाने का रास्ता है। फ़लस्तीनी कौम ने साबित किया है कि वो मज़ाहमत के हामी हैं। मज़ाहमत ही वो रास्ता है जिस पर चलकर फ़लस्तीनी कौम अपनी मंजिल और अपना नज़्मुल ऐन हासिल कर सकती है। इसके सिवा बाकी तमाम ऑप्शंस और रास्ते नाकाम हो चुके हैं। दिन ब दिन शदीद होती जा रही यूक्रेन रूस जंग में नया अपडेट ये आया है कि यूक्रेनी फौज ने खरसून और क्रीमिया के दरमियान एक पुल पर हमला किया है। इस हमले में किसी जानी नुकसान की फिलहाल तो इत्तला नहीं मिली है। ताहम रूस की तरफ से मुकर्रर करदा खरसून के गवर्नर व्लादिमीर साल्दो ने बताया कि इस पुल को स्टोरम शेडो मिसाइलों से नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का रुख दूसरी जानिब मोड़ दिया गया है। खबर है कि यूक्रेन ने रूस और उसके ज़ेर कब्जा इलाकों में अपने हमले तेज कर दिए हैं, जबकि रूसी सदर पुतिन ने कल ही दावा किया था कि उन्होंने यूक्रेन को अब तक बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। उधर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने आज बड़ा बयान देते हुए कहा कि यूक्रेन के मगरबी इत्तेहादियों ने आखिरी यूक्रेनी के जिंदा रहने तक रूस के साथ जंग करने का फैसला कर रखा है। सदर पुतिन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुनक्कदा सलामती कौंसिल इजलास में यूक्रेन के अस्करी जानी व माली नुकसान का जायजा लिया है। उन्होंने कहा कि इत्तेहादी ममालिक जंगी सामान तो मुहैया कर सकते हैं, लेकिन यूक्रेन की फौजी ताकत महदूद है। यूं लगता है कि यूक्रेन के मगरबी इत्तेहादियों ने आखिरी यूक्रेनी के रहने तक रूस के साथ जंग करने का फैसला कर लिया है। रूस के डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु ने भी कहा है, हालिया 16 दिनों से जारी तेज झड़पों में यूक्रेन मुसल्लह अफवाज को बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ है। रूस के खिलाफ जवाबी हमलों में यूक्रेन के शिकस्त खाने के बाद यूरोपीय यूनियन के अरकान ने मॉस्को के खिलाफ मजीद पाबंदियां आयद करने से इत्तेफाक किया है और मजीद 71 अफराद और 33 इदारों को इन पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल किया है। यूक्रेन ने इससे पहले रूस के खिलाफ जवाबी हमलों के सिलसिले में मुख्तलिफ वादे करके मगरब से वसी माली और फौजी मदद हासिल करने में कामयाबी हासिल की थी। अब वो रूस की फौलादी दीवार के सामने रुक गया है और अमेरिका की सरकर्दगी में यूक्रेन के हामी ममालिक इस शिकस्त का बदला लेने के लिए रूस के खिलाफ मजीद नई पाबंदियां आयद करने की कोशिश कर रहे हैं। समंदर में कश्ती डूबने के वाकयात में हालिया दिनों के दौरान इजाफा देखा गया है। अब एक और कश्ती हादसा हुआ है जिसमें 30 से ज़ायद अफराद के हलाक होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक मराकश के साहिल मुहाफिजों ने 24 पनाह गज़ीनों को डूबने से बचाते हुए उन्हें एक करीबी बंदरगाह पर पहुंचा दिया, जबकि अभी तक फ़कत एक नाबालिग फ़र्द की लाश मिली है। अलाराम फ़ोन नामी एक दूसरी NGO के मुताबिक लापता होने वाले अफराद की तादाद 30 है। इस तंजीम ने अपने एक ट्वीट में लिखा कि मजमूई तौर पर 39 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें 4 ख़वातीन और एक बच्चा भी शामिल है। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक।
ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने हिजाब के बारे में कर्नाटक के स्पीकर के बयान को लेकर जमकर तनकीद की। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि मुअज़्ज़िज़ कर्नाटक स्पीकर ने बाहिजाब स्कूल की बच्चियों को मशवरा दिया कि अगर वह हिजाब पहनना चाहती हैं तो वो सऊदी अरब या पाकिस्तान चली जाए। उन्हें कांग्रेस की जानिब से अवार्ड देते हुए स्पीकर बनाया गया और अब उन्होंने श्री श्री रविशंकर को नए एमएलएस को लेक्चर देने के लिए दावत दी है। श्री श्री रविशंकर वही है जिन्होंने कहा था कि अगर मुसलमान बाबरी मस्जिद से दस्तबरदार नहीं होते तो हिंदुस्तान में खाना जंगी छिड़ सकती है। श्री श्री वही हैं जिन्होंने बजरंग दल पर पाबंदी को लेकर सवाल उठाए हैं। पटना में अपोजिशन पार्टियों के अहम इजलास में शिरकत करने पहुंचे कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने खिताब में कहा कि बिहार का ये कांग्रेस ऑफिस मुल्क की तारीख में बहुत अहमियत रखता है। हम सारे विपक्ष पार्टी के लोग हम एक होना और मिलके आने वाले 224 में लड़ना, और इसलिए राहुल गांधी जी ने पहला कदम उठाया और उन्होंने हमको कहा और हम और राहुल गांधी जी ने मिलके हमने ये सोचा हर एक पार्टी के नेता को बुला कर बात करेंगे और आगे सभी मिलके कदम उठाएंगे। तो उसी नियत से यहाँ पर आज हम पटना में मीटिंग कर रहे हैं और आप लोगों के साथ मिलने का और आपका आशीर्वाद लेने का भी ये वक्त हमको मिला है। इसीलिए मैं इतना ही कहूँगा, हमारे पार्टी के जो उसूल है और हमारे पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, इसी को बिहार कभी नहीं छोड़ सकता, और बिहार अगर हम जीत गए तो सारे हिंदुस्तान में हम जीत जाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि आप सब मिलके कांग्रेस पार्टी को जिताइए, मिलजुल के काम करिए। चाहे कुछ भी छोटे मोटे कुछ आपके पास मतभेद भी हो, उस मतभेद को निकाल दो। देश के लिए, संविधान बचाने के लिए, डेमोक्रेसी बचाने के लिए यह आपका काम है, और आपके हकूक को बचाने के लिए आपको लड़ना होगा, सबको एक करना होगा। इसीलिए जो राहुल गांधी जी ने कोशिश की, कांग्रेस ऑफिस है, ये बड़ा महत्व देश के इतिहास में रखता है, और इस ऑफिस से ही जो कोई नेता निकला वो देश के आज़ादी के लिए लड़ा, और हमें खुशी है, गर्व है कि बाबू राजेंद्र प्रसाद जी इस देश के प्रथम राष्ट्रपति बने, वो इसी जगह से बने। और यहाँ के पटना में अपोजिशन पार्टियों के अहम इजलास से खिताब करते हुए कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रही है, नफरत फैलाने का काम कर रही है, इसीलिए कांग्रेस मोहब्बत फैलाने का काम कर रही है। जानते हो और विचारधारा को आप गहरी तरह से समझते हो। बीजेपी हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रही है, नफरत फैलाने का काम कर रही है, हिंसा फैलाने का काम कर रही है, और कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम कर रही है और मोहब्बत फैलाने का काम कर रही है। क्योंकि आप जानते हो, आप बहुत अच्छी तरह जानते हो कि नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है। नफरत को सिर्फ मोहब्बत काट सकती है, और हम नफरत से लड़ते हैं, इसलिए हम मोहब्बत की बात करते हैं। यहां पे देश के सब ऑपोजिशन की पार्टियां आई हैं, एक साथ मिलकर हम बीजेपी को हराने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कर्नाटक में बीजेपी के नेताओं ने बहुत लंबे भाषण किए, हर कोने में घूम लिए,
और नतीजा आपको दिख गया कर्नाटक में क्या हुआ। देखा आपने? तो बीजेपी कह रही थी कि उनकी बहुत भारी जीत होगी और नतीजा आपने देख लिया। जैसे ही कांग्रेस पार्टी एक साथ खड़ी हो गई, वैसे कर्नाटक में बीजेपी गायब हो गई। और मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में। आज 23 जून को बिहार के दारुल हुकूमत पटना में अपोजिशन पार्टियों की अजीमुशान रैली हो रही है। ऐसे में शिवसेना की तर्जुमान अखबार सामना में पीएम मोदी पर शदीद तंज किया गया। सामना के एडिटोरियल में कहा गया कि एक मरतबा फिर पटना से शुरुआत हो रही है, जो अच्छा है। शिवसेना ने तशवीश जाहिर की कि अगर 2024 में फिर से मोदी आते हैं तो जमहूरियत नहीं बचेगी। बीजेपी के मुखालिफिन पटना में जमा होंगे, ऐसा कहना गलत होगा। जमहूरियत कॉन्स्टिट्यूशन के डिफेंस के लिए देशभक्त पार्टियां एक साथ आ रही हैं, ऐसा कहना सही होगा। शिवसेना ने भी 2024 में बीजेपी की जीत के बाद फिर कोई इलेक्शन न होने का अंदेशा जाहिर किया। साथ ही लिखा कि अगर अपोजिशन मुत्तहद होता है और बीजेपी के खिलाफ 450 सीटों पर अपोजिशन का एक ही उम्मीदवार खड़ा रहता है तो इस लड़ाई में बीजेपी की शिकस्त होगी। इस तरह 2024 इलेक्शन के बाद मोदी को झोला कंधे पर लटका कर जाना ही पड़ेगा। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने साबिक वजीर आजम इंदिरा गांधी की तारीफ की है। शरद पवार ने जुमेरात को कहा कि इंदिरा गांधी एक ताकतवर प्राइम मिनिस्टर थीं और उन्होंने देश को फख्र का एहसास दिलाया है। शरद पवार ने ये बातें एक प्रोग्राम के दौरान कहीं। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ इलाकों में काबिल तारीफ काम करने वाली खवातीन को अवार्ड्स दिए गए। इस तकरीब में अदाकारा शबाना आजमी और राइटर जावेद अख्तर भी शामिल हुए। शरद पवार ने इंदिरा गांधी से मुताल्लिक एक वाक़े का तज़किरा करते हुए कहा कि जब इंदिरा गांधी रशिया गई थी और उन्होंने वहाँ रूस के सरबराह के बजाय एक सीनियर वजीर ने उन्हें वेलकम किया तो उन्होंने प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी पर अपनी नाराज़गी जाहिर करते हुए जहां उन्हें क़याम करने का मशवरा दिया गया था वहां ठहरने के बजाय उन्होंने एक हिंदुस्तानी सिफारतकार के घर क़याम किया था। आम आदमी पार्टी की खातून लीडर प्रियंका कक्कर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी पर एक मंदिर को तोड़ने की साजिश रचने का इल्ज़ाम लगाया है। इससे मुताल्लिक उन्होंने मनीष सिसोदिया का एक वीडियो भी पेश किया। इस प्रेस वार्ता को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप लोग मनीष सिसोदिया जी की फरवरी 2023 की एक छोटी सी प्रेस वार्ता देखें, जहां पर उन्होंने भाजपा के दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने के मंसूबों को उजागर किया था। पहले वो वीडियो देखें, फिर आगे चर्चा करेंगे। 1948 से बना हुआ मंदिर है। इसी तरह से शिवपुरी में शिव शक्ति मंदिर है लेबर चौक पे, 1995 से बना हुआ मंदिर है। उसके बारे में भी पुलिस रिपोर्ट ये कहती है कि यहाँ लोग आते हैं और लोकल्स में स्ट्रांगली अपोज। इसी तरह से प्राचीन शिव मंदिर है इन फ्रंट ऑफ मार्बल मार्केट नियर मायापुरी, यहाँ भी सैकड़ों लोग रोज आते हैं। पुलिस रिपोर्ट कहती है कि ये स्ट्रांगली अपोज होगा यहाँ पे। फिर वजीराबाद रोड पे 2 टेंपल हैं, एक हनुमान टेंपल है और एक दोनों अलग अलग हनुमान टेंपल हैं। एक खजूरी चौक के पास में है और दूसरा लोनी रेड लाइट जंक्शन पे है। ये दोनों मंदिर, इनमें से एक 40 साल पुराना और एक 90 साल पुराना है। इस बारे में भी पुलिस रिपोर्ट कहती है कि अगर इसको तोड़ा जाता है तो भारी विरोध तो लोगों का यहाँ पे होगा और स्ट्रांगली अपोज्ड। और इसी एरिया में रॉयट्स भी हुए थे 2020 में फरवरी में। वैष्णो देवी टेम्पल लोकेटेड एट सेंट्रल बर्च ऑफ मौजपुर चौक, इसमें भी पुलिस रिपोर्ट कहती है कि साहब डिवोटीज हर रोज आते हैं यहाँ पे और अगेन सीरियस लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकती है। मंगल साथियों में मनीष सिसोदिया जी ने ये बताया था कि वो ये फाइल पर
साइन नहीं कर रहे और ये फाइल उन्होंने एलजी को वापस भेज दी थी, क्योंकि पुलिस की रिपोर्ट थी कि कोई भी मंदिर तोड़ने से यहां इन जगहों पर माहौल बिगड़ सकता है। काफी सेंसिटिव एरिया थे ये सारे। एलजी साहब ने क्या किया? एलजी साहब ने मनीष सिसोदिया जी की बात को ओवररूल करते हुए ना ही सिर्फ पास कर दिया इन मंदिरों को तोड़ने का प्लान, पर यह तक कह दिया कि मंदिर तोड़ने संबंधित कोई भी धार्मिक स्थान तोड़ने संबंधित फाइल अब से दिल्ली सरकार के पास नहीं जाएगी और सीधा एलजी के पास आएगी। उन्होंने ये बकायदा नोटिंग करी। इस प्रेस वार्ता के उपरांत साथियों, एक 150 साल पुराना मंदिर बहादुर शाह जफर मार्ग में प्राचीन शिव मंदिर तोड़ दिया गया। एक 50 साल पुराना हनुमान मंदिर राजेंद्र नगर में तोड़ दिया गया। सरोजनी नगर में एक प्राचीन हनुमान मंदिर तोड़ दिया गया। श्रीनिवासपुरी में नीलकंठ मंदिर तोड़ दिया गया। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। आज़मीन की आमद के साथ ही सऊदी अरब में लौट आई मजीद रौनकें। आज़मीन हज की तादाद भी कोरोना वबा से पहले की सतह में लौट आई है। इंतहा पसंद यहूदी आबादकारों के फ़लस्तीनियों के मकानात और जायदाद पर हमले जारी। सैकड़ों यहूदियों के हमलों में फ़लस्तीनियों के दर्जनों मकानात और गाड़ियां जलकर खाक। रूस और यूक्रेन जंग में दिन ब दिन आती जा रही है शिद्दत। अब यूक्रेन ने भी जवाबी हमले किए तेज। क्रीमिया के दरमियान एक पुल पर किया हमला। कर्नाटक के स्पीकर ने बाहिजाब लड़कियों को सऊदी अरब और पाकिस्तान जाने का दिया मशवरा, तो फूटा MIM सुप्रीमो का गुस्सा। कहा ये वही मुअज़्ज़ज़ लीडर हैं जिन्हें कांग्रेस ने अवार्ड देकर स्पीकर बनाया है। पटना में अपोजिशन पार्टियों का अहम इजलास। राहुल गांधी ने कहा बीजेपी हिंदुस्तान को तोड़ने, नफरत फैलाने का कर रही है काम, कांग्रेस फैला रही है मोहब्बत। शिवसेना के तर्जुमान अखबार सामना बेबी 2024 में बीजेपी की जीत के बाद फिर कोई इलेक्शन न होने का जाहिर किया गया खदशा। फिर कहा अगर 2024 में इलेक्शन हार गई बीजेपी तो झोला उठाकर मोदी को निकलना पड़ेगा। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।